तो यहाँ जो बात मैं ज़्यादा स्ट्रेस देके कहना चाहूँगा वो ये कि ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन दावणगेरे में क्रिएट हुई है। तो यहाँ के मुसलमानों को बहुत ही संजीदगी के साथ फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। कुछ लोग जो है लोगों को इस तरह से भी वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इलेक्शन का बायकॉट करें या नोटा का इस्तेमाल करें। ये सब जो है आइंदा आने वाले दिनों में हमारी जो पॉलिटिकल पावर है उसको कमज़ोर करने की चीज़ें हैं। किसी भी सूरत में इस रास्ते को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बात की पूरी कोशिश होना चाहिए कि हमारे जज्बात का भी एहतराम हो, हमारे जज्बात का ख्याल रखते हुए। दावणगेरे जनूबी असम्बली हल्के का ज़िमनी इलेक्शन, मुसलमानों को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन का बायकॉट करो, इलेक्शन में हिस्सा मत लो, इस तरह के मशवरे देते हुए मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुसलमान ऐसे मशवरे देने वालों से होशियार रहें, ऐसी खतरनाक ताकतों से होशियार रहें। किसी भी हालत में मुसलमान वोटों की तकसीम होने न दें। इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करें। किसी के बहकावे में आकर अपने वोट को ज़ाया होने न दें। दावणगेरे साउथ में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी ज़रूर हुई है। नाइंसाफ़ी के खिलाफ मुसलमान ज़रूर आवाज़ उठाएं, लेकिन अपनी सियासी ताकत को कमज़ोर होने न दें, अपनी सियासी ताकत को बिखरने न दें। मौजूदा हालात के पेश नज़र वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक की दावणगेरे और बागलकोट के अक़लियतों से खुसूसी अपील। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। दोस्तों, इसी माह यानी 9 अप्रैल को दावणगेरे और बागलकोट में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। ज़िमनी इलेक्शन में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक ने हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन वेलफेयर पार्टी की इस इलेक्शन में गहरी नज़र है। इस वक्त वेलफेयर पार्टी के रियासती सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन मौजूद हैं। ताहिर हुसैन साहब, हालात को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो बाई इलेक्शन है इसमें जो हमने अब तक ऑब्ज़र्व किया, ख़ास करके दावणगेरे के सिलसिले में, हमने शुरू से ये हमारी बात ये रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो यहाँ के माइनॉरिटीज़ के साथ, मुसलमानों के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी करते आ रही है। बजट के दौरान भी हमने ये कहा था कि जिस किस्म का बजट मुसलमानों को मिलना चाहिए था उसमें भी उसमें नाइंसाफ़ी की है। अभी टिकट देने के मामले में जो है बीजेपी कांग्रेस की जानिब से बिल्कुल नाइंसाफ़ी हुई है, नज़रअंदाज किया गया पूरी तरह। और मुसलमानों को बताया गया कि जो है आप सिर्फ वोट बैंक हैं, आप इक़्तिदार में आने के लायक नहीं। एक क्लियर संदेश, क्लियर मैसेज जो है कांग्रेस की बाकायदा सेंट्रल टीम ने दिया है और यहाँ के लोगों ने दिया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अफसोस ये होता है कि कांग्रेस की जो मुस्लिम लीडरशिप है वो इतनी कैपेबल नहीं है कि मुसलमानों के मुतालबात को मना सके, मुसलमान के मुतालबात को पूरा कर सके, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि सारी टीम जो है मिलकर काम करने के बावजूद भी मुसलमानों को टिकट हासिल नहीं करा सकी। और ये एक आम सी बात ये कह दी गई कि जिस घर में किसी का इंतकाल होता है उसको टिकट देना चाहिए, ये कह करके मुतमईन करा दिया गया। और ये अश्योरेंस दिया गया है जो कि हमेशा से दिया जाता है कि आपको आइंदा हम जो है किसी और बोर्ड के चेयरमैन वगैरह बनाएंगे। यानी ये लिमिटेशन कर दिया गया है कि जो पावर हाउसेस हैं वहाँ पर मुसलमानों की नुमाइंदगी को कम से कम किया जा सके। तो ये एक बहुत बड़ी अफसोस की बात है जो इस इलेक्शन में बात आई है। जी, फिलवक्त की जो हालात हैं दावणगेरे में, वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान रास्त मुकाबला है और कई इंडिपेंडेंट पार्टियां भी, इंडिपेंडेंट्स उम्मीदवार भी हैं, एसडीपीआई भी मैदान में है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेक्युलर वोट तकसीम हो सकते हैं और इसका फ़ायदा बीजेपी को हो सकता है। देखिए, इस वक्त ये हर इलेक्शन में ये बात सामने आती ही है कि जब भी इलेक्शन होता है और बात मुसलमानों के वोट की आती है तो उनके सामने यही ऑप्शन रहता है कि अगर मुसलमान कांग्रेस को वोट नहीं देता है तो बीजेपी जीत जाएगी। तो यहाँ जो बात मैं ज़्यादा स्ट्रेस देके कहना चाहूँगा वो ये कि ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन दावणगेरे में क्रिएट हुई है। तो यहाँ के मुसलमानों को बहुत ही संजीदगी के साथ फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। कुछ लोग जो है लोगों को इस तरह से भी वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इलेक्शन का बायकॉट करें या नोटा का इस्तेमाल करें। ये सब जो है आइंदा आने वाले दिनों में हमारी जो पॉलिटिकल पावर है उसको कमज़ोर करने की चीज़ें हैं। किसी भी सूरत में इस रास्ते को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बात की पूरी कोशिश होना चाहिए कि हमारे जज्बात का भी एहतराम हो, हमारे जज्बात का ख्याल रखते हुए आने वाले दिनों में
यहाँ जो हमारी स्ट्रेंथ है वो इत्तेहाद उसमें होना चाहिए, पूरी तरह हम मिलकर रहें, पूरी हमारे दरमियान इस सिचुएशन को इस्तेमाल करके मुसलमानों में आपस में तकसीम करने की बड़ी कोशिश की जा रही है, अलग अलग ग्रुपों में बांटने की कोशिश की जा रही है। तो इससे ऊपर उठ करके बहुत संजीदगी से गौर करते हुए हमको इस इलेक्शन में हिस्सा लेने की ज़रूरत है। वोट ज़रूर देना चाहिए, बहुत संजीदगी से सोच समझ करके वोट देना चाहिए। हमारे वोट के ज़रिए से आइंदा आने वाला हमारा मुस्तकबिल मजबूत हो, इस पर हमारा वोट होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग का फ़ीसद बढ़ना चाहिए, इसके लिए मसलसल कोशिशें पिछले इलेक्शनों से होती हुई आ रही हैं और वोट यूनिटी होनी चाहिए। इत्तेहाद के साथ अगर वोट देंगे तो वो ताकत बनेगी, ये बात भी सामने आ रही है। लेकिन इस इलेक्शन में कहा यह जा रहा है कि वोट चाहे जिस पार्टी को दें, एक पार्टी यानी कि कांग्रेस को हराएं, ये प्रोपेगेंडा वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये तो बहुत नेचुरल बात है, जिस तरह की नाइंसाफ़ी मुसलमानों के साथ वहाँ हुई है, तो जज्बाती बात तो है ही, और साथ ही दानिशमंदी की बात भी है कि लोग चाहेंगे कि जिस कौम ने रियासती हुकूमत को बनने में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके साथ जब नाइंसाफ़ी होती है तो यकीनन लोगों के अंदर ये जज्बात पैदा होते हैं कि इस पार्टी को जो है एक डायरेक्ट और बहुत सख्त मैसेज जाना चाहिए। ये बात भी वहाँ पर हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ हमको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि आइंदा दिनों में हम वहाँ पर अपनी लीडरशिप को इतना मजबूत करें कि हमको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना महसूस हो। इस अंदाज़ में हमको अपना वहाँ पर पावर दिखाने की ज़रूरत है, इस अंदाज़ में अपने फैसले को लेने की ज़रूरत है। कांग्रेस को हराओ, वोट चाहे आप जिस चाहे उम्मीदवार को दो, इसका मतलब यही हुआ कि वहाँ पर बीजेपी को जिताने की कोशिशें हो रही हैं। देखिए, ये तो होगा ही, इलेक्शन जब भी होगा, अब लोगों की नाराज़गी का असर जो है किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी पे पड़ेगा, और वैसे भी ये बाई इलेक्शन है, तो इसमें जो फैसले होते हैं बहुत ज़्यादा असरअंदाज नहीं होते। लेकिन कौम का के जज्बात की अक्कासी भी होना चाहिए, उसके ज़रिए से आने वाले दिनों में यहाँ के जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं उनको भी एक मैसेज जाना चाहिए। दावणगेरे के हालात कैसे रहे हैं, ख़ासतौर पर जो शामनूर शिवशंकरप्पा का ख़ानदान है वो पिछले कई सालों से जो है यहाँ पर इक़्तिदार में है, तो और इस ख़ानदान के और मुसलमानों के क्या ताल्लुकात रहे हैं, इस पर कुछ रोशनी डालेंगे आप? देखिए, पॉलिटिक्स में जो शामनूर की फैमिली है उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है वहाँ पर, यकीनन एजुकेशन फील्ड में भी काम किया है, बहुत सारे डेवलपमेंट के काम भी उन्होंने किए हैं। लेकिन जो मुस्लिम आबादी है, जो पिछड़े इलाक़ा हैं, वहाँ पर जिस अंदाज से काम होना चाहिए था वो वहाँ पर नहीं हुआ है, वो जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था। अब थोड़ा सा इन दिनों में वहाँ पर डेवलपमेंट की बात हो रही है, सड़कें वगैरह बन रहे हैं, लेकिन पिछले इतने सालों में जो एक बड़ा एम्पायर शामनूर का वहाँ पर कायम हुआ है, तो उसमें माइनॉरिटीज़ का जो शेयर जैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। लेकिन इसके बावजूद उनका कंट्रीब्यूशन तो है। हम ये ताल्लुकात कैसे रहे हैं, चूँकि आप भी दावणगेरे को करीबी से जानते हैं, एडवोकेट ताहिर हुसैन साहब, शामनूर शिवशंकरप्पा का ख़ानदान हो और वहाँ के मुसलमान हो? ये ताल्लुकात तो अच्छे रहे हैं, कांग्रेस से बढ़कर अगर शामनूर की फैमिली की बात की जाए तो उनके ताल्लुकात तो वहाँ मुसलमानों के साथ अच्छे ही रहे हैं। उनके दौरे हुकूमत में फसादात वगैरह की कमी रही है, ऐसा कोई बड़ी चीज़ें नहीं आई हैं। तो यहाँ असल ब्लेम जो है वो शामनूर फैमिली से ज़्यादा कांग्रेस क़ियादत पर है, रियासती क़ियादत और मरकज़ी क़ियादत जिस अंदाज़ से उन्होंने मुसलमानों के एहसानात को फरामोश किया है, वो सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस शामनूर की फैमिली ठीक है, नेचुरल बात है कि उनके घर का एक आदमी जो है वहाँ पर क़ियादत में था, उसके इंतकाल के बाद वो अपना डिमांड रख रहे हैं, उनका हक़ वो पूछ रहे हैं, तो वो अपनी जगह पर हक़ बाजानिब हो सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर जो है स्टेट लीडरशिप की है और सेंट्रल लीडरशिप की, कांग्रेस की है। तो ज़्यादातर लोगों का जो गुस्सा है वो स्टेट और सेंट्रल लीडरशिप की, कांग्रेस की लीडरशिप से सवाल होना चाहिए, स्टेट और सेंट्रल से। दावणगेरे में हम देखते हैं कि तरक्की की रफ्तार दावणगेरे साउथ में, जैसा कि बताया गया कि तरक्की की रफ्तार सुस्त है, लेकिन अमन और सुकून का माहौल है। जी, ये तो हम देखे हैं, इसमें कोई मुबालगे की बात नहीं है। पिछले 10, 12, 15 सालों में, जैसे इससे पहले जो है बार बार वहाँ पर फसादात वगैरह हुआ करते थे, उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है, वो फसादात का सिलसिला ख़त्म हुआ है। तरक्की की बात है, जैसा कि मैंने बताया कि जिस अंदाज से वहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए था, जितना शेयर मिलना चाहिए था, वो अभी नहीं मिला है, धीरे धीरे अब बन रहा है वहाँ पर। लेकिन अमन और सुकून का माहौल है, ये भी एक बड़ी बात है। हाँ ठीक है, इसको एंडोर्स करना चाहिए, इसको जो है हम रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए कि जो जैसे हालात 10-15 साल पहले थे,
जो फसादात बार बार छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हुआ करते थे वो अब नहीं हो रहे हैं। एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। एक बात ये भी कही जा रही है कि अगर वहां पर बीजेपी एक मर्तबा कामयाब हो जाए तो वो 20-25 साल तक रहेगी, ऐसी बात सुनने में आ रही है। देखिए, पॉलिटिक्स में ख़ास करके आज जिस हालात में पॉलिटिक्स चल रही है, अब ये बरसों तक रहने वाली पॉलिटिक्स कहीं भी नहीं है कि कोई एक पार्टी आ जाती है तो 20 साल रहेगी, 25 साल रहेगी। ये पहले जैसा माहौल अब नहीं है। वो शख्सियात की बुनियाद पर हुआ करता था, तो जैसे लीडरशिप हुआ कर। अब जो है इलेक्शन पूरा पैसे का गेम बन गया है। इलेक्शन जो है जज्बाती होने लगा है। इलेक्शन जो है मुद्दों पर नहीं होता है बल्कि उसको अलग डायरेक्शन में लिया जा रहा है। तो ये सब टेम्प्रोरी चीज़ें हैं। परमानेंट 10 साल 20 साल रहने वाले वो मामला अब नहीं रहा है पहले जैसा। आखिर में 2 साल के लिए इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन है, शामनूर शिवशंकरप्पा के इंतकाल की वजह से ये इलेक्शन हो रहा है। तो आखिर में जो है 9 तारीख को वोटिंग हो रही है इसी महीने की। अपील क्या रहेगी आपकी दावणगेरे साउथ और बागलकोट के वोटरों से? देखिए, दोनों जगह के वोटरों से, चाहे बागलकोट हो, दावणगेरे हो, तमाम वोटरों से भी, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, तमाम वोटरों से हमारी यही अपील है कि आप इलेक्शन में आपको ये देखना चाहिए कि अवाम के हक़ में काम करने वाला कौन है और अवाम की बहबूदी के लिए काम करने वाला कौन है, अवामी इश्यूज़ पर काम करने वाला कौन है। और दूसरी तरफ नफ़रत, फ़िरक़ा परस्ती, इसको लेकर के जो लोग वोट मांगते हैं, लोगों के अंदर डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, ये दोनों के दरमियान अवामी सियासत जो लोग कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, उनकी तरफ हमको अपना वोट देना चाहिए। वोट में ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए। वोट का बैकाट करना, इलेक्शन का बैकाट करना, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। हम अपने वोट के ज़रिए से ही हमारे जज्बात को उन तक मुंतकिल करने की हमको कोशिश करना चाहिए। शुक्रिया बहुत।